एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी जुड़ चुके हैं जिनका नाम है अली हमजा जी। सो आई वेलकम यू अली हमजा जी ऑन दिस सेशन एंड गुड इवनिंग टू सर। सर गुड इवनिंग सर। ओके, सो गाइज आज हम लोग जो है वो अली हमजा जी से जानेंगे कि किस तरह से इनकी जो ये जैब प्रिपरेशन को लेकर के इनकी जर्नी रही है, किस तरह से ये जर्नी रही। एंड ही हैज क्लियर्ड दिस जैब एग्जामिनेशन इन दिस मई 2025 साइकिल एग्जामिनेशन इटसेल्फ। सो हम लोग बात करेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ हर्डल्स अली हमजा जी ने फेस किया और किस तरह से उन हर्डल्स को जो था वो इनके द्वारा ओवरकम किया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अली हमजा जी, आप प्लीज बताएंगे कि आप अभी कौन से बैंक में जो है वो वर्किंग है। सर मैं बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक में वर्किंग हूँ ओके, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। okay, you have joined last 1 year. यस इन 2024 आई हैव जॉइन द बैंक। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर अभी आप कौन से लेवल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं अपने बैंक के अंदर। सर मैं हूँ ऑफिसर लेवल 1A। ऑफिसर लेवल 1A के ऊपर आप काम कर रहे हैं। जी ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट। एंड सर आप थोड़ा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे कि क्या आपका जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। सर बेसिकली आई हैव कंप्लीट माय ग्रेजुएशन इन 2019 फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड इन ओके 2021 आई हैव कंप्लीट माय पोस्ट ग्रेजुएशन दैट इज मास्टर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ओके, सो यू बिलोंग्स टू अ कॉमर्स बैकग्राउंड, यस राइट। सर। यस सर। ग्रेट 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 ग्रेट। सो सर आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था अभी इस जैब एग्जामिनेशन के लिए। सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मैंने क्लियर करा था प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस एंड सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जो रिमेनिंग एग्जाम्स थे वो मैंने क्लियर करी। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस सर। तो आपने इस बार जो था वो तीनों एग्जाम्स इस बार क्लियर किए और पिछली बार आपने जो था वो पीपीपी का एग्जाम क्लियर कर लिया था। जी सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर आप जब ये प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके जहाँ पे आप वर्किंग हैं अभी, आपके जो बॉस हैं वो वाज ही और शी अवेयर अबाउट योर प्रिपरेशन के आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। यस सर। हमारी ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जो मै कैसा कैसा जो सर हमारी सपोर्ट कैसा रहा। मैनेजर थी, हमारी जो मैडम है, तो जी उन्होंने जो है मुझे बहुत सपोर्ट करा। उनको पता लगा जब मैं जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो जी जैसे मुझे बैंकिंग वर्क के आवर्स में कुछ टाइम फ्री मिला, तो मैम जी। भी सपोर्ट करती थी, बेटा फ्री टाइम को जो आप उसको वेस्ट मत करो, उसको लिए आप तो थोड़ा प्रिपरेशन कर लो, पढ़ाई कर लो, उसको वेस्ट मत करो उस टाइम को। और जो है थोड़ा सा मैडम जो है जल्दी छोड़ देती थी, ताकि जो है उसको जो है मैं प्रिपेयर कर सकूँ। और एग्ज़ाम के मतलब एग्ज़ाम जैसे कल एग्ज़ाम है, तो मैडम कहती एक दिन की छुट्टी दे देती ताकि उसमें प्रिपेयर कर सकूँ। तो मैडम ने बहुत सपोर्ट करा, मैनेजर ने बहुत सपोर्ट वेरी किया। ग्रेट सर, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट। क्योंकि देखिए इस तरह का अगर सपोर्ट हम लोगों को मिलता है तो इट बिकम्स अ मोटिवेशन फॉर अस और इससे यस। हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है फॉर द प्रिपरेशन इटसेल्फ। यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर आप थोड़ा बताएंगे कि आपने जैसे पिछली बार जब आपने पीपीपी का एग्जामिनेशन दिया था तो आपने क्या कुछ जो थे वो सोर्सेज फॉलो किए या फिर आपको क्या लगा कि पिछली बार आप क्यों जो था वो फर्स्ट जब आपने पीपीपी का एग्जाम क्लियर किया तो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स आप क्लियर क्यों नहीं कर पाए। सर अगर बात करें पिछली बार के मुकाबले, पिछली बार जो मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं थी। मतलब एज अ फर्स्ट मैंने कुछ सोर्सेज इस्तेमाल नहीं करे, कुछ वीडियोस कुछ नहीं करे, विदाउट एनी प्रिपरेशन और विद द लिटिल नॉलेज अबाउट द बैंकिंग मैं एग्जाम में बैठा था, विदाउट एनी प्रिपरेशन जो। तो उस ओके हिसाब से मेरा पहला पेपर जो प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस का, वो एग्जाम इसलिए निकला क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज थी मुझे बैंकिंग की, और प्लस प्रीवियस नॉलेज थी। तो इस हिसाब से ओके। वो थोड़ा मेरा जो है वो निकल गया। और जी। जो रिमेनिंग एग्जाम थे वो उनमें कुछ मार्क्स से रह गए थे, जैसे रिटेल बैंकिंग में 42 नंबर आए थे, 3 नंबर से रह गया था, वरना वो भी क्लियर हो जाता मेरा। ओके 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 जी ओके। सर। ठीक है। तो सर इस बार फिर आपने फिर से अपने आप को बूस्ट किया कि मुझे फिर से जैब एग्जामिनेशन में अपीयर होना है एंड आई हैव टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो किस पर्टिकुलर चीज ने आपको मोटिवेट किया कि आप फिर से जो है वो इस एग्जामिनेशन में अपीयर हों और इस एग्जाम को क्लियर करें। सर जो मोटिवेट की बात करें, तो जैसे पिछले बार जो मेरा फ्रेंड थे उन्होंने एग्ज़ाम निकाला, तो उनको देख के मेरा उनकी सक्सेस स्टोरी जब मैंने देखी, तो उन्होंने जी। किस तरह जो है पढ़ाई की, किस तरह उन्होंने चैलेंजिंग फेस करे, तो वो मैंने अपने आप को मैंने सोच लिया था कि इस साल 2025 मुझे जैब एग्ज़ाम क्लियर करना है। ओके। सो तो आपका जो पीयर ग्रुप था उसने आपको मोटिवेट किया बेसिकली। जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए सर क्योंकि हम जब भी जहाँ पे भी हम वर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं वहाँ पे जो हमारा पीयर ग्रुप रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज हम लोग एक हेल्दी कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन वहाँ पे देख पाते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर जब आपने ये प्रिपरेशन किया तो आपको क्या लगा कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको आप जो है वो बैंक के वर्किंग आवर्स के, क्योंकि देखिए आपने अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस किया, प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस किया, अलोंग विद दिस आपने स्टूडेंट लाइफ को भी बैलेंस किया। तो
आप बताएंगे कि क्या आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की, किस तरह से आपने जो था वो मेन जो हर्डल आप लोग आपको फेस हो रहा था इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, उसको कैसे ओवरकम किया आपने? सर जो मेन हर्डल्स की अगर बात करेंगे तो मेन हर्डल सर जो टाइम मैनेजमेंट का आता है, क्योंकि जी। आपको जो है बैंकिंग वर्क की आवर्स 6 से 7 बजे तक रहता है, तो उसके बाद आप जो है घर आएंगे, उसके बाद आप एकदम आप पढ़ाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए सर मैं थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए अपना रात में थोड़ा सा स्लीप लेता था 1 घंटे की आगे। तो ओके। उसके बाद अपना डिनर करके उसके बाद अपना मैं अपने पढ़ने बैठ जाता था रात में। तो ओके मेन तो जो है सर टाइम मैनेजमेंट का इशू है, बट टाइम मैनेजमेंट का इशू है। दूसरी चीज़, इस टाइम मैनेजमेंट को ओवरकम करने के लिए रात में डेली मतलब 1 और 2 आवर्स तो डेली मतलब ये है कि मुझे पढ़ना है डेली। 1 और 2 आवर्स मुझे पढ़ाई करनी है। और जो हॉलीडेज़ होता था उसको मैं इसके लिए जो हॉलीडेज़ होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि हॉलीडेज़ आज घूमने चलते हैं, तो ऐसा नहीं है सर। उसको हॉलीडेज़ को मैंने उसको बेनिफिशियल बनाया विद द स्टडी। मैंने उसको पूरा उसको यूज़ यूजेबल बनाया ताकि उसको पढ़ाई कर सकूँ उस हॉलीडेज़ में। तो इसको मैंने जो है टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करके जो है इसको ओवरकम करा इस हर्डल को। पहला जो टाइम मैनेजमेंट का, दूसरा सर जो हर्डल था वो सिलेबस का रहता है। क्योंकि सिलेबस जी। सर ऐसा नहीं रहता कि एकेडमिक सिलेबस होता है कि लिमिटेड है कि आप इतना पढ़ लें तो हो जाएगा। इसमें आपको ऑल द मॉड्यूल्स ए बी सी डी चारों मॉड्यूल्स बिल्कुल। आपको गो थ्रू करने हैं, वो भी डीपली आपको ओवर थ्रू करने हैं। जी। तो उसको ओवरकम करने के लिए सर जैसे बहुत सारी सोर्सेज हैं, मैकमिलियंस हैं, मैकमिलियन की बुक्स हैं और भी अलग सोर्सेज हैं। तो उसमें आप इतना टाइम से आप कम टाइम में इतना नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल, बल्कि एडुटैब, बुक्स रहती हैं सर काफी। जी सर, जी सर। एडुटैब ने मुझे सर इसके लिए बहुत हेल्पफुल करा। एडुटैब की क्या है, लिमिटेड अपने मैराथन है। उस जी। मैराथन को देख के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के मैं सर आज जेईई एग्जाम मेरा क्लियर किया है। तो सर इसकी मदद से मैं आगे जो है सीएबी एग्जाम जो मैंने मेंटली प्रिपेयर करा है कि मैं अब सीएबी एग्जाम दूंगा जी। नवंबर में विद द हेल्प ऑफ एडुटैब, इसी के थ्रू में निकालूंगा पहले अटेम्प्ट में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस सर। तो सर आपने मतलब ये जो चारों कंपोनेंट हम अगर देखें जैब एग्जामिनेशन की, तो ऐसे कौन से कंपोनेंट है जिनको आप अलोंग विद द बैंकिंग आवर्स, जो बैंकिंग आवर्स हमारे वर्किंग आवर्स रहते हैं वहां पे भी हम लोग जो है प्रिपेयर कर सकते हैं? ऐसे कौन सा कंपोनेंट आपको लगा कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम लोग विद इन द वर्किंग आवर भी प्रिपेयर कर सकते हैं? सर इसको जैसे थ्योरी, जैसे थ्योरेटिकल जैसे आपके हो गए रिटेल बैंकिंग हो गया या जी। बैंकिंग अवेयर, रिटेल बैंकिंग हो गया आपका, जी। और बैंकिंग का जो प्रिंसिपल प्रैक्टिस हो गया, ये आपको कर सकते हैं। इसमें आप बैंकिंग वर्किंग आवर्स में आप रिवीजन कर सकते हैं जितना आपने, जैसे सपोज करिए आज मैंने आप किया है कुछ भी आज पढ़ा है, तो उसको आप जी। जैसे बैंकिंग आवर्स में उसको रिवीजन कर सकते हैं ताकि जो जो आपने अब तक पढ़ा है वो आपके माइंड में रहे। तो रिवीजन एक बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल। फैक्टर है सर। रिवीजन अगर अगर आप करते जा रहे हैं या आप, लेकिन आप रिवीजन नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है विदाउट रिवीजन जो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिवीजन तो सर देखिए हर एक एग्जामिनेशन को क्लियर करने का एक की रहता है। जी और सर आप थोड़ा बताएंगे कि आपने जैसे, अगर मैं पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करूं तो चारों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट जो था वो आपको सबसे डिफिकल्ट लगा और कौन सा सबसे इजीएस्ट कंपोनेंट लगा सर? सर, सबसे ईजीएस्ट की बात करें तो सबसे ईजीएस्ट मुझे प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस लगा। वो इसलिए लगा क्योंकि प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बैंक में सीखते हैं। डे टू डे ऑपरेशंस में डे आप टू डे ऑपरेशन है तो वो आपको ईजी लगेगा, तो वो मुझे सबसे ईजी लगा। ओके। और जो दूसरा जो हार्ड सब्जेक्ट की बात करें, वैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का, मुझे इतना हार्ड नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ थोड़ा अकाउंट्स जो है थोड़ा सा जी। लिटिल बिट, थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर 3 सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड लगा। ओके। तो सर आप ये हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है उसके लिए जैब क्लियर करना थोड़ा इजी है इन कंपैरिजन टू नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड एस्पिरेंट? हाँ सर, आप कह सकते हैं कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए ईजी है, क्योंकि उनके कंसेप्ट पता होंगे, डेबिट का कंसेप्ट, क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है, जो भी अकाउंट से कंसेप्ट है वो गो थ्रू होंगे, बस उनको थोड़ा सा मेहनत ब्रशअप करनी करने पड़ेगी की जरूरत रहेगी। बस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है। तो सर आप अभी जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं या फिर नहीं सर, मैं फैमिली के साथ नहीं हूँ सर। ओके। मैं मुंबई में वर्क कर रहा हूँ, तो मेरा जो मेजरली होम टाउन है वो अलीगढ़ है। तो ओके। फैमिली के साथ नहीं, अकेले ही हूँ। ओके। तो सर मतलब आप अकेले रह रहे हैं, सो आपको टाइम मैनेज करने में कोई दिक्कत हुई? जैसे आपने बताया कि आप इवनिंग में आकर के रेस्ट लेते थे, उसके बाद आप जो था वो अपनी प्रिपरेशन को रिज्यूम करते थे। तो सर मतलब ये जो टाइम मैनेजमेंट है, इस टाइम मैनेजमेंट में कहाँ तक आपको जो था वो आपकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया? सर फैमिली में सपोर्ट करा, प्लस जो मेरे रूममेट्स थे वो भी इसी बैंक में, उन्होंने भी सपोर्ट करा। और मुझे देखने के बाद जो है उन लोगों के अंदर मोटिवेशन क्रिएट हो गया कि अब कि इसका कि मेरा निकल गया तो औरों का भी निकलेगा, तो मैं औरों को मोटिवेट भी कर सकता हूँ सर। तो फ्रेंड्स ने, बिल्कुल। प्लस जो है मेरे स्टाफ, बैंक के स्टाफ, उन्होंने मोटिवेट करा कि तुम्हें करना है। ओके। मतलब बहुत सर लोगों ने क्या
कर रखा है इसमें कि जीआईबी एग्ज़ाम, सीआईबी बहुत टफ है, अब नहीं निकलेगा आपसे। ऐसा जी। लोगों ने मिथ बना रखा है, तो ऐसा मिथ नहीं है सर कुछ। मतलब आप मेहनत करेंगे, आप रेगुलर आप बैंकिंग आवर 2 आवर्स भी आप डेली दे देंगे, तो आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। डेली के 2 आवर्स अगर आप दे देंगे, तो एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर आप ने जब ये प्रिपरेशन किया, इस बार आपने जब फुल अपनी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम को दिया, तो आपने कौन से कंपोनेंट को पहले मतलब स्टडी करने की कोशिश की, उसके बाद आपने कैसे सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया एक्चुअल में? सर जो 2 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स जिसमें बोला जाता है सबसे टफ माना जाता है, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। तो ये ओके। सब्जेक्ट है, ये मेरी सबसे प्रायोरिटी थी क्योंकि इसी सब्जेक्ट में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेल होते हैं। तो इसी ओके। सब्जेक्ट में मैं प्रायोरिटी करके पहले इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स को दोनों पैरेलल लेके चला ओके। कि 2 आवर 1 आवर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, 1 आवर्स अकाउंट्स पढ़नी है, तो दोनों को पैरेलल लेके जो दोनों को प्रायोरिटी लेके मैंने इसकी तैयारी करी पहले इन दोनों सब्जेक्ट की। फिर लास्ट में जो है मेरा जो रिटेल बैंकिंग का रह गया था वो मैंने उसको पढ़ा लिया। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर जब आपने ये कंपोनेंट्स प्रिपेयर किए, तो आपने क्या सारे के सारे कंपोनेंट को प्रिपेयर किया, या फिर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया? नहीं सर, मैंने सारे सब्जेक्ट एक-एक जो टॉपिक थे उसको गो थ्रू करा है, क्योंकि आप जेईबी में ये नहीं कह सकते कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है। हो सकता है जो आप छोड़ दें वही एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि अभी बिल्कुल क्या मैं बिल्कुल। एग्ज़ाम में लास्ट अभी जो पेपर जो मैंने दिया था मई का, जी। उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन्होंने इस बार दिए और जो बिल्कुल है हर यूनिट से टच करा है, एवरी यूनिट आप ये नहीं कह सकते सिंगल यूनिट से टच नहीं करा, हर यूनिट से उन्होंने टच करा जो है। बिल्कुल। तो मतलब इस बार आपने कुछ ट्रेंड एनालाइज किया, जैसे सर जैसे प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे पर्टिकुलर कंपोनेंट से, और इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ ट्रेंड आपने कुछ एनालाइज किया कि कुछ चेंज ऑफ पैटर्न आपको देखने के लिए मिला? सर ट्रेंड पूरा चेंज था। पिछले साल जब मैंने दिया था उसमें जैसे आप हर एग्ज़ाम में जो थ्योरी वाले एग्ज़ाम में खाली थ्योरी थी, लेकिन इस बार जो है रिटेल बैंकिंग में आप देखते हैं पेपर, तो उसमें रिटेल बैंकिंग के अंदर न्यूमेरिकल थे। एवरी पेपर मतलब जो थ्योरी वाले पेपर थे उसमें भी जो है वो न्यूमेरिकल्स थे। तो इस बार जो है इन्होंने न्यूमेरिकल्स और केस स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है। ओके, तो किस तरह से हम लोग जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, जो नेक्स्ट साइकिल के अंदर जिन एस्पिरेंट्स ने इस एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, किस तरह से हम लोग जो है वो उनको गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करें फॉर दिस जैब एग्जामिनेशन? सर पहली चीज़ तो ये है आपको सिलेबस के एक-एक पार्ट, एक-एक टॉपिक जो है गो थ्रू करना है। दूसरी ओके। चीज़ आपको जो है माइंड में मतलब कंसेप्ट क्लियरिटी करनी है। आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप केस स्टडी जो भी क्वेश्चंस आएँगे वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। केस ओके। स्टडी पे फोकस करना है और सर तीसरी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं। मॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ताकि आपको आइडिया हो किस तरह क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आते हैं। और सर ओके। मॉक एग्ज़ाम पे फोकस करना है। मॉक जो है बहुत बेनिफिट होता है क्योंकि जैसे आप मॉक सवाल लगाएँगे, उसके बाद जो भी जी। आपका गलत होगा उसको आप एनालाइज़ करेंगे क्या गलती है। उस 4 ऑप्शंस के अंदर भी आप क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। इससे एक और क्वेश्चंस बन सकता है। तो आप मॉक को एनालाइज़ करके जो है वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, तो अब हम लोगों को अगर जैब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, सो वी नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी टॉपिक। यस सर। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है। तो सर अब आने वाले जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो प्रिपेयर करें अपने इस पर्टिकुलर जैब एग्जामिनेशन के लिए, कैसे वो टाइम मैनेज करें, कैसे प्रायोरिटाइज करें? सर पहली चीज़ जो आने वाले एस्पिरेंट्स उनके लिए ये बोलना चाहूँगा कि जैसे बैंकिंग वैंकिंग आवर्स में अगर आपको टाइम कुछ फ्री मिलता है, जी। कुछ लंच ब्रेक उसमें जो फ्री मिलता है या फिर कुछ ऐसे टाइम होता है बैंक में कुछ काम उसमें जैसे नहीं है, तो उस टाइम आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस टाइम को। पहला तो ये। ओके। दूसरी चीज़ ओके। आपको जो है जब आप बैंकिंग वर्क के आवर्स से घर पहुँचे, तो उसके बाद जी। जो है आप रात में 1-2 घंटा मिनिमम 2 घंटा तो आपको निकालना पड़ेगा। 2 घंटा आप ओके। निकाल लेंगे, तो जी। आपका एग्ज़ाम भी निकल सकता है। ओके। तो टाइम मैनेजमेंट में फ़ोकस करना है, टाइम मैनेजमेंट पे, टाइम जैसे यूटिलाइज़ करना है जी। और अपना स्ट्रैटेजी ये रखना है कि इस बार मुझे पहले अटेम्प्ट में निकालना ही है। अगर आप स्ट्रैटेजी थोड़ी अपने स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आप निकाल सकते हैं और सर किसी के उसमें ना है कि एग्ज़ाम ये टफ़ होता है, आपसे नहीं निकल पाएगा, इसके लिए ये गो थ्रू करिए, वो थ्रू करिए। तो इस हिसाब से मैं उनको लोग एडुटेक के लिए सपोर्ट करूँगा। एडुटेक में क्या है मैंने सीआईबी के लिए भी उसके लिए देखा है थोड़ा बहुत लोगों से, तो उसमें क्या है जी। कि सीआई इसमें एडुटेक का क्या है एक स्पेसिफाइड सिलेबस है कि आपको कहीं दूसरी जगह से नहीं लेना पड़ेगा, इसी से आपको पूरा मटेरियल आपको सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके। जी सर। सो मतलब आप चाहे जो भी सोर्स फॉलो करें, यू नीड टू स्टिक टू ओनली वन सोर्स, ऐसा बोल रहे हैं आप सर? यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सर आपने कौन सा सोर्स फॉलो किया? सर मेरा जो मेन जो सोर्स था वो एडुटैब से ही था। तो मैंने और भी ओके। जगह और भी थी, मैकमिलियन की बुक्स थी और मोर्गन थे, एम्बिशियस बाबा थे। तो जी। उनमें जो है थोड़ा क्या था बहुत वैसा था, वाइड था, लेकिन एडुटैब की वजह से जो है इनके क्या मैराथन्स होते हैं।
जी जैसे इसकी बात करें, जैसे अकाउंट्स है, जैसे सुशांत सर ने पढ़ाया था, है ना? जी। तो इनका जो है क्या रहता है कि मैराथन होता है 12-13 जो भी 20-22 घंटे का मैंने मैराथन देखा था, 22 घंटे का इकोनॉमिक्स था, 22 घंटे या 28 घंटे का था एप्रॉक्स। जहाँ पे पूरा बस सिलेबस कवर अप करवाया पूरा जा रहा था। सिलेबस ए टू ज़ेड, आपको कहीं ओके दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होगी। 28 घंटे वीडियोज़ में जो है पूरा इकोनॉमिक्स कवर्ड। ओके। तो सर मतलब आपने एडुटैप के किसी कोर्स में भी खुद को एनरोल किया हुआ था, या आपने सिर्फ जो फ्री इनिशिएटिव नहीं सर, एडुटैप के फ्री द्वारा वीडियो, यूट्यूब के ऊपर फ्री चलाए जा रहे हैं उन्हीं के थ्रू आपने अपने इस प्रिपरेशन को कवर अप किया? जो यूट्यूब पे सर फ्री वीडियोज़ थी, वही मैंने देखी थी जो इसकी। ओके। सो यू हैव नॉट एनरोल्ड इन एनी ऑफ द कोर्स विद एडुटैप? नो सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एनरोल कराना ही चाहिए था। अगर मैं कराता तो और अच्छे बेटर मेरे मार्क्स आते जो है। अगर और अच्छा मैं कराता तो और अच्छे जी। मार्क्स आते मेरे। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सर आपने जो मैराथन सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं एडुटैप के द्वारा, उनके उनको भी आपने देखा एग्जाम में जाने से पहले, जहाँ पे यस, मल्टीपल एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करवाया जाता है? यस सर, वो भी देखा। और एग्ज़ाम के दिन जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एनालिसिस होता है, चूँकि मेरा जी। शिफ्ट 3rd में था, तो वो ओके। डेली जैसे एग्ज़ाम होता है, तो उसमें एनालिसिस कराते हैं, वो एनालिसिस देख के गया था। उस हिसाब से जो है क्या पैटर्न एग्ज़ाम का रहा है, तो उसने भी हेल्प करा मेरा सो बहुत। सर वो जो एनालिसिस होता है वो भी हेल्प करता है यस आपको सर, बहुत एग्जाम के अंदर? बहुत हेल्प करता है। जो टॉपिक होते हैं, कभी-कभी वो टॉपिक जो है सेम डिट्टो आ जाते हैं एग्ज़ाम में, या उसके जैसे आ जाते हैं, तो वो हेल्प बिल्कुल करता है एनालिसिस बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर हमने देखा हुआ है कि जो आईआईबीएफ के द्वारा ये जैब एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, इसके अंदर मोर और लेस सिमिलर टॉपिक से ही क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, बस टाइप ऑफ क्वेश्चन बदल जाता है। यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो सर इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. That is all for this success story session with Ali Hamza sir. And once again, I want to congratulate and thank you for sharing your valuable time with us. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर, It was really nice talking to you, sir. थैंक यू सर। और सर इसके अलावा आप अपना जैसे एडुटैप के साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा, आप इस एक्सपीरियंस में कुछ अपनी जर्नी के अंदर, ये जो आपका एडुटैप के साथ आपने अपना जर्नी शेयर किया, तो इसमें आपका कोई ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे कि हु वाज योर फेवरेट टीचर? सर फेवरेट टीचर की बात करें तो मेरे जो है अकाउंट्स के लिए सर निशात सर हैं, निशांत सर हैं, और ओके। इकोनॉमिक्स के लिए अभिषेक सर हैं। इन लोगों ने सर बहुत हेल्प भी करी, बहुत इनका जो वे ऑफ स्ट्रेटेजी, वे ऑफ पढ़ाने का जो इनका वो है, वो स्टाइल है, बहुत अच्छा है सर। एक्चुअली आई एंड आई एफ एस के लिए सुरेंद्र सर माइट बी टीचिंग यू, एंड यस, अभिषेक सर ही इज टीचिंग यू द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ओके। सो यस, आपको ओवरऑल सभी टीचर्स के साथ आपका एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहा मतलब? यस सर। और सर जैसे आपने, क्योंकि आपने सिर्फ ऑनलाइन वीडियोस को ही फॉलो किया, मतलब एडुटैप की जो फ्री इनिशिएटिव्स थे उन्हीं को फॉलो किया, सो आपको कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि भाई मुझे अगर कोई डाउट आ रहा है या फिर कुछ, कोई अगर क्लैरिटी नहीं है, तो आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे मेंटर्स के साथ? यस सर, थोड़ा बहुत तो मुझे लगा जो है, अगर मैं इसका जो ऑनलाइन अगर पैक लेता तो मुझे थोड़ा-सा लगता है कि जो उसके और हेल्पफुल होता है मेंटर से जो है, तो मुझे ओके। थोड़ा कुछ लगा जो है। ठीक है ठीक है ठीक है। सो अगेन आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू सर, एंड आई विश यू कि आपका जो सीआईबी का एग्जामिनेशन है वो भी आप जो है वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।